कुटी में देख रहे हैं या हमारी आंखों में देख रहे हैं, साथ साथ ही तो है दोनों, है ना। उन्हें पता भी ना चले और हम जैसे आंखों में देख रहे हैं, भ्रकुटी में भी देखते रहो, आत्मा चमक रही है, बात करते रहो, है ना। ऐसे अभ्यास तो बाबा कह रहे हैं। तो यह व्रत लो, आज बाबा हमें व्रत दे रहे हैं, है ना। भक्ति में हमने वो बहुत व्रत रखे, है ना। आज भगवान स्वयं हमें व्रत दे रहे हैं, तो रखेंगे ना सभी, है ना। और यहाँ व्रत कैसा होता है, सदा का, है ना। तो हमें अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। जो बाबा ने व्रत दिया भले भूल जाए बीच बीच में, लेकिन बार बार याद दिलाने का अपने आप को अभ्यास करना है। मुझे मेरे बाबा ने व्रत दिया है, मुझे ये व्रत रखना है ना। क्योंकि माया भी आएगी ना बीच बीच में, है ना। तो फिर भी हमें हार नहीं माननी है ना। शुरुआत में तो आएगी दिक्कत, तो हारना नहीं कि ना हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, आत्मा देखना तो बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे हार थोड़ा ना मारेंगे। अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो वो अभ्यास पक्का हो जाएगा, ठीक है। लिया है लेकिन और अटेंशन है, तो है ना। तो बाबा ने क्या कहा, व्रत लिया है तो अटेंशन भी हमें देना है, आत्मा को देख बात करना है। आज बाबा हमें क्या व्रत दे रहे हैं, क्या व्रत दे रहे हैं, आत्मा को देख कर हमें बात करनी है, ठीक है। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी, है ना। कोई विकार हम पर अटैक नहीं करेगा, वार नहीं करेगा। और साथ साथ दूसरा फायदा, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है ना। जब भी तो हम योग में जब बैठते हैं तो हम शांति की किरणें चारों ओर फैलती है ना, ऐसा वायुमंडल बनता है। तो हम सेवा भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हम वायुमंडल को भी पवित्र बना रहे हैं, इस प्रकृति को पवित्र बना रहे हैं। तो जब भी तो प्रकृति हमारी दासी बनेगी ना अंत में, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। दुनिया गंदी कर रही है प्रकृति को, हम क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, है ना। तो असल में तो हम सच्चे सेवाधारी हैं। तो प्रकृति इसलिए किसका साथ देगी, हमारा देगी ना, हम बच्चों का देगी। तो ऐसे वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, अपना भी पुरुषार्थ होता है और सेवा भी होती है, डबल फायदा हो गया। तो डबल फायदा है ना। ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। देखो ब्रह्मा बाबा के पास कितने लोग आए मारने के लिए, मारने के इरादे से, लेकिन बाबा को देखते सब कुछ भूल जाते, नॉर्मल हो गए सब, है ना। तो वो बाबा ने अभ्यास किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, है ना। जब बाबा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। तो ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, है ना। कोई भी आता था, डाकू आया, कितनी बार गोली से भी मारने की कोशिश करी, तो आत्मा दिखती थी, बाबा का शरीर नहीं दिखता था, है ना। तो क्योंकि बाबा आत्मिक स्थिति में रहते थे और सामने वाले की भी आत्मा ही देखते थे, और कभी नहीं सोचते थे विकारी आत्मा है, सोचते थे बाबा का बच्चा है ना, पवित्र आत्मा है, इस दृष्टि से देखते थे। तो उसकी स्थिति भी ऊंची हो जाती थी, है ना। तो अपनी दृष्टि से हम सामने वाले को भी परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है ना। हम उन्हें परिवर्तन क्या करते हुए हमें ही बदल देते हैं, है ना। जैसे कोई आया तो उसकी बात बताऊं, फलाने फलाना क्या कर रहा, हाँ बता, है ना। होता है ना बहुत बार, तो व्यर्थ में चले जाते, पता ही नहीं चलता, है ना। तो हमें अपनी भी संभाल करनी है कि सामने वाले का रंग ना लगे हम पे, है ना, हमारा रंग उन पे लगे, क्योंकि शक्तिशाली कौन है, हमें, वे नहीं है ना। अपने को कमजोर नहीं बनाना। हाँ जब बाबा हमारे साथ है तो शक्तिशाली है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, उनका प्रभाव मुझ पे नहीं पड़े, वे मेरे पास आए तो मुझसे शक्तियों के अनुभव करके जाए, ऐसा सोचे, ऐसा संकल्प ले
कि अगली बार मुझे ऐसा करना है, जो भी आत्मा मेरे पास आए कुछ अनुभव करके जाए। तो या तो मुख से सेवा करो, मुख से बाबा की कुछ बात बताओ, है ना, या फिर दृष्टि दो, उसे ऐसी शक्ति दो, उसे पता भी ना चले हम बाबा की लाइट उस पर डाल रहे हैं और वो बाबा की शक्ति लेकर जाए हमसे, खाली हाथ ना जाए, क्योंकि हम कौन है, दाता के बच्चे, है ना। तो बाबा ने कहा अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरे के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता, बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। किसी आत्मा का हमें कोई अच्छी भी लगता है ना आदत वगैरह, तो वो किसकी देन है, बाबा की। तो इसलिए बाबा कहते किसी से कभी प्रभावित नहीं होना है ना। प्रभावित होते हैं तो उनके तरफ फिर हमारा ध्यान चला जाता है बार बार, लेकिन हमारा ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए, बाबा की तरफ। तो इसलिए उसका तरीका भी बाबा क्या कहते हैं, बाबा की देन है, तो तुरंत ऑटोमेटिकली किस पे चला गया, बाबा पे चला गया। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद गाया जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं गाया